अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मिनी हैंड ड्रिल की मदद से रेजिन की प्रोडक्ट्स में होल कर सकते हैं, जैसा कि की चेन, कार हैंगिंग, पेंडेंट्स, एयर स्टड्स और बहुत कुछ। और अगर आपके पास हैंड ड्रिल नहीं है और आप बिगिनर हो या फिर हैंड ड्रिल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका भी ऑल्टरनेट मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो जी, ये होती है हैंड ड्रिल और इसकी दो साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल। अब मैं इसकी टेल वाला पार्ट खोल रही हूँ क्योंकि इसमें एक सीक्रेट छुपा हुआ है, और वो सीक्रेट ये है, ये एक बुलेट की तरह का सेल है जिसके दोनों तरफ डिफरेंट साइजेस के सुराख हैं। क्योंकि हमारे पास जो हैंड ड्रिल की नीडल्स हैं वो डिफरेंट साइजेस की हैं। ये देखें, नीडल को इस सेल के होल के अंदर डालकर हैंड ड्रिल में फिट करना होता है। और सेम इस ड्रिल के हेड वाली साइड पे भी एक और सेल दिया गया है जिसके दोनों साइड पे भी सुराख दिए गए हैं। टोटल इस ड्रिल में 2 सेल्स हैं जिनकी दोनों तरफ सुराख दिए गए हैं। नीडल्स डालने के लिए अब आपने ये खुद देखना है कि कौन सी नीडल किस होल में फिट आ रही है, और सिंपली नीडल को सेल में डालें और सेल को ड्रिल में डालकर उसका हेड वाला पार्ट फिट कर दें। और अगर सेल आपने बैक साइड से निकाला है तो इसे भी हेड वाली साइड पे डालकर फिर यूज करना है, और ये इस तरह बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये जो नीडल मैंने डाली हुई है ये बहुत मोटी है, तो हमने जिस हिसाब से होल करना है उसी हिसाब से नीडल को सिलेक्ट करके ड्रिल में फिट करना होता है। और की चेन के किस साइड पे आपको होल करना है ये भी आपने खुद देखना है। अल्फाबेट्स के की चेन में तो मोस्टली आप उसके हेड वाली साइड पे ही होल करते हैं। अब ये देखें, मैं इसकी नीडल चेंज कर रही हूँ। ये वाली कुछ ज्यादा ही बारीक थी जो कि सेल के अंदर से गुजर गई, इसलिए इस तरह की नीडल के लिए होल भी बारीक होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं ड्रिल की बैक साइड से बारीक होल वाला सेल निकाल रही हूँ जिसमें ये नीडल पूरी आ सके। और आगे वाला जो सेल निकाला है एक्स्ट्रा, उसको अब स्टोरेज में रख दिया है। अब यहाँ पर नीडल फिट हो चुकी है। होल करने के लिए ड्रिल को मजबूती से पकड़ें और जिस जगह होल करना है वहाँ रखकर अपनी हथेली से पुश करें और घुमाते जाएं। आपने फुल फोर्स लगाकर भी पुश नहीं करना, वरना आपकी ड्रिल की नीडल टूटकर होल में रह जाएगी। की चेन के एजेस को थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैं सैंड पेपर यानी कि रेग माल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब नीडल थोड़ी सी अंदर चली जाती है तब वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। उसके लिए आपने एक फिंगर की मदद से ड्रिल की नीडल को भी सहारा देना है, क्योंकि इस टाइम थोड़ी फोर्स लग रही होती है और कहीं नीडल टूट ना जाए, इसलिए इसको सहारा देना जरूरी होता है। होल करने के बाद इसमें आई पिन या आई स्क्रू को फिट करना है, फिर जंपर और की रिंग को अटैच कर देना है। अमूमन हैंड ड्रिल के साथ 3 साइज की नीडल्स दी गई होती हैं जो कि हर तरह के होल करने के लिए इनफ होती हैं। अब बारी आती है हैंड ड्रिल के अल्टरनेट की, मतलब अगर आपके पास हैंड ड्रिल नहीं है तो आप सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक छोटी सुई या बड़ी रजाइयों वाली सुई, ये मर्जी है आपकी, लेकिन सुई ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आई पिन बहुत बारीक होती है। इस ड्रिल को इस्तेमाल करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि अगर सुई की बजाय आई पिन को डायरेक्ट गर्म करके होल के अंदर डाल दें तो फिर आई पिन तो बहुत नाजुक सी होती है, आपने जितनी फोर्स लगानी है उसने सेकंड्स में ही टूट जाना है। तो सुई को पहले गर्म कर लेना है और जिस जगह होल करना है उस जगह रखकर पुश करते जाएं और घुमाते जाएं। आपने आई पिन की लेंथ के मुताबिक होल करना है अगर आप चाहते हैं कि आई पिन मजबूती से की चेन में लगी रहे। अच्छा, अब ये फर्क देख लें कि आई पिन और आई स्क्रू में क्या फर्क होता है। ये होती है आई पिन और ये आई स्क्रू जिसको घुमाकर लगाते हैं। अच्छा, अब अगर आपने ड्रिल से क्लॉकवाइज घुमाकर होल किया है तो आपने आई स्क्रू भी उसी तरफ घुमाकर लगाना है, और इसे भी ज्यादा टाइट नहीं करना वरना ये भी टूटकर अंदर रह जाता है। जंपर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक ये राउंड और एक ट्रायंगल। जो राउंड वाला है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, आप हाथों की मदद से भी इसे ओपन कर सकते हैं, जबकि ट्रायंगल वाला काफी हार्ड होता है, इसे आप प्लास की मदद से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्लास लिए हैं। एक प्लास जो लेफ्ट हैंड में है, इससे जस्ट आपने जंपर को मजबूती से पकड़ के रखना है, जबकि दूसरे प्लास से आपने जंपर को आगे या पीछे की तरफ पुश करना है। इस तरह ये ओपन हो जाएगा और इसको आई पिन के अंदर डालना है, और इसको क्लोज करने से पहले ही इसमें की रिंग डालना है और सेम उसी तरीके से क्लोज करना है दोनों प्लास की मदद से, और जंपर की दोनों साइड्स को इक्वल कर देना है। अगर आपको लगता है कि जंपर में खला बाकी है तो इस तरह प्लास की मदद से पकड़कर उसे टाइट कर दें और ये आपका की चेन बनकर रेडी है। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।